नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो ईरान के विदेश मंत्री जिनको भारत आना था, अब वो भारत नहीं आएंगे। उधर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो अटकी हुई थी, उस पर अचानक तेजी आई है और कल से दिल्ली में दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इन दो खबरों में कोई समानता आप देखते हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र फिर सरेंडर कर गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ट्रंप ईरान के मामले में उलझन में है कि आक्रमण करें नहीं करें, सीधा करें टेढ़ा करें, प्रतीक के रूप में करें, किस तरह से करें। अमेरिका की सेना ना नुकुर करती नजर आ रही है और ऐसे में ट्रंप नहीं चाहते थे कि ईरान का कोई मंत्री भारत जाए और भारत ईरान के साथ खड़ा होता दिखाई दे। वो ईरान को अलग थलग कर देना चाहते हैं और भारत ने एक तरह से अमेरिका की बात मान ली और बदले में भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत हैं सर्जियो गौर, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके भारत को खुश करने की, नरेंद्र मोदी की इमेज को, छवि को जो पिछले कुछ दिनों में धक्का लगा है, उसको संवारने की कोशिश की। अब ईरान के विदेश मंत्री भारत क्यों आ रहे थे? चाबहार पोर्ट है, बंदरगाह है। पाकिस्तान का कराची में जो गवादर पोर्ट है, जिसमें चीन ने मदद की है, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट बंदरगाह विकसित किया है ईरान के साथ मिलकर। इसको लेकर अमेरिका ने भी छूट दे रखी है। अमेरिका ने बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान पर, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इश्यू है, मामला बड़ा रणनीतिक है। तो ये छूट की सीमा अप्रैल में खत्म हो रही है और इसको रिवाइव करने के लिए आने वाले थे। जाहिरा तौर पर इससे भारत को ही फायदा होने वाला था, लेकिन अब दौरा रद्द हो गया है। अगला पता नहीं कब होगा। इस बीच ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, वो कहां पहुंचेगा कहां नहीं पहुंचेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कोई डील हो गई है अमेरिका से? क्योंकि ये सर्जियो गौर जो अमेरिका के राजदूत हैं, उनका भारत आना हुआ है और उन्होंने कहा पत्रकारों से बातचीत में कि ट्रंप और मोदी वाकई में रियल फ्रेंड्स हैं, सच्चे दोस्त हैं। उनका कहना है कि वो ट्रंप के साथ दुनिया के बहुत से देशों में गए हैं, लेकिन जैसी प्रेम मोहब्बत दोस्ती ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में दिखाई दी, वैसी किसी और राष्ट्राध्यक्ष के साथ ट्रंप की दिखाई नहीं दी। और इस तरह के जो रियल सच्चे दोस्त होते हैं, इनमें मतभेद मनभेद होते रहते हैं, हो जाते हैं, लेकिन अंत में चीजें सुलझ जाती हैं। तो यहां भी अंत में चीजें सुलझ जाएंगी। तो एक आशावाद है भारत की तरफ से, लेकिन ये एक संकेत भी देता है साफ साफ कि सर्जियो गौर ने भी मान लिया कि ट्रंप और मोदी के बीच में इस समय सच्ची दोस्ती, सच्चा परवान नहीं चढ़ रही है। दोनों के बीच में मतभेद हैं। किन मुद्दों पर मतभेद हैं, ये ना तो सर्जियो गौर ने बताने की कोशिश की गई, ना ही उनसे ये सवाल ही पूछा गया। आगे उनका कहना था कि ट्रेड डील अटक गई, बहुत सारी बातें होती रही है। अभी जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटनिक, उन्होंने तो कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाती अगर मोदी ट्रंप को फोन कर देते। फोन नहीं किया तो डील अटक गई, अब पता नहीं क्या होगा। तो सर्जियो गौर ने कहा कि ट्यूसडे से भारत और अमेरिका के बीच में पुनः ट्रेड डील को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। भारत बहुत बड़ा देश है, अमेरिका भारत को गंवाने अफोर्ड नहीं कर सकता और चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उनको लगता है कि अंत में यह मामला सुलझा लिया जाएगा। तो सर्जियो गौर ने ईमानदारी से दो बातें स्वीकार कर ली। एक, ट्रंप और मोदी में मतभेद है। दूसरा, पॉलिटिकल डिफरेंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए पहल दोनों नेताओं को करनी होगी या फिर मोदी को अपनी तरफ से पहल ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अभी तो ट्रेड डील को लेकर भारत ही बैकफुट पर दिख रहा है। एक बात और सर्जियो गौर ने मान ली कि ट्रेड डील करने में दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियां पेश हो रही हैं। ये चुनौतियां किस स्तर पर हैं, ये उन्होंने समझाना नहीं चाहा,
लेकिन मोटे तौर पर इशारा यही है कि अमेरिका भारत से और रियायतें चाहता है, कृषि क्षेत्र भारत खोल दे, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पाद वाला क्षेत्र खोल दे, जिसके लिए भारत सहमत नहीं है। तो क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? सर्जे गौर ने कहा कि ट्रंप साहब जो है अगले साल भारत आ सकते हैं। अभी तो 2026 का जनवरी ही शुरू हुआ है और अगले साल तो 31 दिसंबर 2027 तक अगला साल ही रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। ये मुझे कम से कम सर्जे गौर की बातचीत से समझ में आया। लेकिन सर्जे गौर को जो भारत ट्रंप ने भेजा है तो सिर्फ दिल्ली का राजदूत बनाकर, अमेरिका का राजदूत दिल्ली स्थित बनाकर नहीं भेजा है। वो दक्षिण एशिया की नीति, रणनीति, ये सब भी संभालेंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के साथ भी उनको संबंध सुधारने हैं, चीजें ठीक करनी है, पॉजिटिवनेस लेकर आनी है। जो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो भारत ग्लोबल साउथ का नेता होने का दावा करता रहा, उसको पुष्ट करने में सर्जी गौर की कोई भूमिका रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है। हाँ, मोदी के लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर आई है कि बातचीत शुरू हो रही है। दूसरी अच्छी खबर आई है कि सर्जी गौर मानकर चल रहे हैं कि दोनों रियल फ्रेंड्स हैं। अब बुरी खबर या जो नेगेटिव न्यूज ये है कि साहब ईरान के जो विदेश मंत्री भारत आने वाले थे, क्या अमेरिका के दबाव में दौरा रद्द किया गया। स्वाभाविक है कि वो आते तो कोई मैसेज भी लेकर आते वहां के खेमेनाई का, राष्ट्राध्यक्ष का, और कोई ना कोई संयुक्त रेजोल्यूशन पास कराने पर वो जोर देते कि साहब शांति होनी चाहिए, बड़े देशों को दादागिरी नहीं करनी चाहिए, या ये युद्ध का रास्ता नहीं है, ये बुद्ध का रास्ता है, या फिर ये कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा चौधरी अपनी चौधराहट कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। हो सकता है वेनेजुला का मामला भी डिस्कस हो जाता, भारतीय प्रधानमंत्री खामोश रहते या विदेश मंत्री खामोश रहते या भारत सरकार खामोश रहती, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री पत्रकारों से बातचीत में कह देते कि हाँ, आपसी बातचीत में ये मुद्दा उठा, ये मुद्दा भी उठा, ये मुद्दा भी उठा, तो फिर भारत की किरकिरी हो जाती ट्रंप की नजर में। और ट्रंप नहीं चाहते थे, लेकिन चलिए नरेंद्र ने अगर सरेंडर किया तो बदले में ट्रंप से कुछ हासिल भी कर पाएंगे हम लोग, ये देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।